श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य 5:53-61। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्र शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत पापं पावकः समिदो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूर्यभिर्देवः सन्नसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीकयोः। जराशोकविपाकार्तं रोममन्दिरमातुरं दुष्पुरं दुर्धर्म दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरम्। कृमिवेडभस्मसंज्ञान्तं शरीरमितिवर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीया रससंपुष्टे काये का नाम नित्यता। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं और कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीले सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। इससे इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में रोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो यह भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे हो सकती है। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।